मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड ब्रैड भी यहाँ पर बहकर आ गया था। वो उसे पास जाकर चेक करती है, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में वो मर जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर इस आइलैंड से जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता। ये पूरा आइलैंड सुनसान था। ये लड़की इस आइलैंड पर फंस चुकी थी। इसके बाद ये लड़की आइलैंड के अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ पर उसे एक मेडिसिन मिलती है जिससे जैन को लगता है कि ये बहुत सालों पहले यहाँ पर शायद कोई आया था। उसे उसमें माचिस भी मिलती है। वो उसे अपने पास रख लेती है और समुद्र के किनारे आती है। उसे वहाँ पर गिरा हुआ एक खोखला पेड़ दिखता है। इसे देखने के बाद जैन को आइडिया आता है कि रात में वो उसे सोने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर जैन अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर वो देखती है कि समुद्र से कई सारी मछलियाँ बहकर आ गई थी और एक छोटी शार्क भी होती है जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। तभी जैन की नज़र एक जगह पर जाती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्र थी। ये देखकर जैन अपने दोस्त के लिए कब्र खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। अगले दिन जैन जब आइलैंड में घूम रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जैन काफ़ी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि ये काम ज़रूर किसी जानवर का है जो इस आइलैंड पर रहता होगा। इसलिए वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है और बाहर बैठकर उस जानवर का इंतज़ार करने लगती है। अब रात हो जाती है और जैन को नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर अभी तक नहीं आया था। अगले दिन जैन की आँख खुलती है। वो समुद्र में एक सूटकेस को देखती है, इसलिए वो समुद्र में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है। वो नीचे जाकर देखती है तो उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे कपड़े और जूते मिलते हैं जिसे वो पहन लेती है। जब रात होती है तो जैन उसमें सामान को चेक करने लगती है। उसमें उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखते हैं। वो उसे देखती है तो उसे समझ लगती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियाँ बिताने के लिए आई थी जिसमें एक कपल और 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जैन अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। जब फ्लेयर की गोली वापस नीचे आ रही होती है तभी जैन देखती है कि उसकी परछाई में उसे क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। वो क्रिएचर यहाँ आकर जैन को ढूंढने लगता है जिसे देखकर जैन और भी ज़्यादा डर जाती है। अब अगली सुबह जैन उन्हीं फ़ोटोज़ को देखती है और उस फोटोज़ में वो 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे उसने कल देखा था और शायद इसी ने उस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन और भी ज़्यादा डर जाती है और वो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। अब इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और अपनी लाल जैकेट को डालती है ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सूटकेस पलट जाता है। उसका ये प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस इस आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी। उसे वहाँ पर एक गिरा हुआ पेड़ मिलता है जिसमें बड़ा सा होल था, इसलिए वो आज रात उसी में सोने का सोचती है। अब रात होती है तो वो क्रिएचर यहाँ आता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जैन उसी पेड़ में छुपी हुई है। इसलिए वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वापस चला जाता है। अगली सुबह जैन पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रिएचर ने उस पेड़ पर कई सारे वार किए थे जिससे वो पेड़ काफ़ी ख़राब हो गया था और वो उससे बचने के लिए नया प्लान बनाती है। वो समुद्र में कुछ बड़ी मछलियाँ पकड़ती है और उन्हें एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब वो क्रिएचर यहाँ आएगा तो वो उस मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। जैन अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका प्लान काम कर गया होता है। क्रिएचर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था जिससे जैन की जान बच गई थी। जैन की नज़र समुद्र के किनारे पर जाती है जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। वो उस बॉडी के पास जाती है, लेकिन वो बॉडी काफ़ी सड़ चुकी होती है। ये देखकर जैन उस बॉडी को वहीं पेड़ पर लटका देती है ताकि वो क्रिएचर वही बॉडी को खाए और यहाँ से चला जाए। उसके लिए अब यहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। आज रात उसने अपने लिए एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वो छुप जाती है और क्रिएचर के आने का इंतज़ार करती है। रात होती है तो वो क्रिएचर यहाँ आता है और जैन पहली बार उस क्रिएचर को देखती है। वो क्रिएचर को देखकर काफ़ी डर जाती है
क्योंकि वो बहुत डरावना था। वो आकर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जैन को अपने पास से कुछ आवाज़ें आती हैं। जैसे ही वो देखती है तो उसे वहाँ पर क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर जैन घबरा जाती है। अब अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी। उसने उस क्रिएचर की हाइट को देख लिया था, इसलिए वो अपने लिए पेड़ पर एक झूला तैयार करती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच सके। इसके बाद वो उस झूले में जाकर बैठ जाती है। अब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से यहाँ आता है और उसे जैन के यहाँ होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस झूले वाले पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है और झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है। अब वो क्रिएचर जैन का पीछा करने लगता है। जैन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जैन देखती है कि क्रिएचर ज़मीन से ज़्यादा पानी के अंदर ज़्यादा तेज दौड़ रहा है और वो जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैन अपने लकड़ी के औजार को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है। वो क्रिएचर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। जैन खुद को संभालती है। जैन देखती है कि वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका है। अब वो पानी से बाहर आ जाती है और एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। अगली सुबह जैन जब उठती है तो वो देखती है कि उसका पैर काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था और वो उसे साफ करने के लिए समुद्र में जाती है। जब वो यहाँ पर नहा रही थी तभी उसकी नज़र राफ्ट पर पड़ती है जिसमें उसके दो दोस्त थे जो कि बचकर यहाँ पर आ गए थे। उनका नाम लुकस और मिया होता है, जिन्हें देखकर जैन काफ़ी खुश होती है। अब ये जैन के पास आकर बैठ जाते हैं। जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। वो उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 7 दिनों में फंसी हुई हूँ। लेकिन लुकस और मिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे, अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है और ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जैन इन्हें वो तस्वीर दिखाती है जिसमें वो क्रिएचर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जैन समझ जाती है कि मेरी बात ये नहीं मानेंगे, इसलिए वो इनसे छिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। अब रात हो चुकी थी। वो लुकास को मनाकर उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है। इधर लुकास जैन के पास ही रुकता है। मिया जब वॉक कर रही थी तो वो क्रिएचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर लुकास भाग कर जाता है, लेकिन वो क्रिएचर मिया को पानी में ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लुकास भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन वो पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जैन की बात समझ आ चुकी थी। जैन उसे कहती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में बाहर आता है। ये बात सुनकर लुकास पेड़ से नीचे आता है। जैन लुकास से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। लुकास उसकी बात मान जाता है। ये दोनों कुछ मछलियाँ और नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सर्वाइव करने के सामान को रख लेते हैं। लुकास काफ़ी डरा हुआ था। जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब तक रात होगी हम यहाँ से जा चुके होंगे। इसके बाद जैन उस राफ्ट में बैठकर जाती है जहाँ पर उसे कुछ खून दिखाई देता है, जहाँ पर जैन समझ जाती है कि इन दोनों ने सर्वाइव करने के लिए ज़रूर किसी इंसान को मारकर खाया होगा। ये दोनों जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं, लुकास को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और उस राफ्ट को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर इनकी राफ्ट में घुसकर इन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लुकास फ्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक नाइफ था जिसे वो क्रिएचर पर कई बार वार करती है। लुकास भी जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर क्रिएचर जैन को छोड़कर लुकास को पकड़ लेता है और उसे होल में ले जाता है। जैन पानी से बाहर निकलने के बाद उसी आइलैंड के पास पहुंच जाती है। जैन को लुकास की मौत का काफ़ी दुख होता है, इसलिए वो क्रिएचर से लड़ने का फैसला करती है। इसके बाद वो यहाँ पर पड़ी लकड़ी से कई सारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये औजार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ की ग्रेप को खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालकर काफ़ी नुकीले हथियार बनाती है। वो उस क्रिएचर को आग में जलाने का सोचती है, इसलिए वो वहाँ पर झाड़ियों को इकट्ठा करती है। अब उसने अपने जाल को तैयार कर लिया था। कुछ देर बाद रात होती है और वो क्रिएचर यहाँ आता है जहाँ पर जैन ने अपना जाल बिछाया था। तभी जैन ने उन झाड़ियों पर आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है और जैन अपने हथियारों से उस क्रिएचर पर हमला करने लगती है, जिससे वो क्रिएचर काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। क्रिएचर जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन उस पर हमला करके यहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, पर वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था,
इसलिए वो यहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जैन उस पर बहुत सारे वार कर देती है और उसके बाद उसका गला काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन ने जहाँ आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। जैन को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी आग को देखकर उसे कोई ना कोई बचाने ज़रूर आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।